इस वीडियो में हम एक वृत्तजात की रचना देखेंगे। वृत्तजात को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लॉइड। तो ये इसकी रचना में क्या होता है कि एक बिंदु, मान लो कोई सर्कल है, उस सर्कल में कोई पॉइंट है पी। एक सर्कल पूरा करने के बाद पी किस कर्व को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, उस चीज़ को हमको इसमें हमको बनाना होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको प्रश्न दिया होगा कि एक वृत्तजात की रचना कीजिए यदि रोलिंग साइकिल का व्यास, तो ये है क्या है आपका साइकिल, है ना। इसका व्यास दिया हुआ है आपको 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर दिया हुआ है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 मिलीमीटर। अब 20 मिलीमीटर की एक त्रिज्या लेकर आपको एक वृत्त खींचना है। इसकी परिधि भी आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3.14, 2 इंटू 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 mm, 20 रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा परिधि 125.6 mm आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप रोलर स्केल की सहायता से 125 mm यानी कि 12.5 सेंटीमीटर के आसपास आपको ये आपको लाइन खींच देनी है। 12.5 सेंटीमीटर जहाँ पे भी समाप्त होगा वहाँ पास एक पॉइंट हम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम चाहें तो इस सर्कल को 8 भागों में या फिर 12 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जितने जितने ज़्यादा भागों में इस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा साइक्लॉइड बनेगा। अब हम इस प्रश्न में हम इस साइक्लॉइड को 12 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 360। ये पूरा एंगल, एक वृत्त का पूरा कोण कितना होता है 360। अगर हम इसको 12 भाग में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग कितने 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 एम का हो जाए, कितने एम का हो जाएगा, सॉरी डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेखा के पैरेलल एक रेखा खींचेंगे जो केंद्र से होकर जाएगा, और इस केंद्र और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो 90 डिग्री पे होगा। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये चार भागों में वृत्त को डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास 30 डिग्री का एंगल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लेके इसको डिवाइड करेंगे। तो हम एक बार यहाँ पर चांदा रखेंगे, और यहाँ पे कहीं पे भी वहाँ 30 डिग्री होगा, है ना, उसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस बिंदु और उस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो ये 30 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बार और हम यहाँ पे चांदा रखेंगे और देखेंगे कहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होता है, तो उसको एक बार और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे आया है, तो उसको और उसको मैच करते हुए हम एक पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस केंद्र से होता हुआ ऐसे एक रेखा खींच लेंगे, इस प्रकार से, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट्स भी आपके मिल गए। अब आपको फिर से यहाँ पे भी 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल देखिए, यहाँ पे पॉइंट ले लेना है, और फिर से आपको वैसे ही करना है, ऐसे और ऐसे मैच कर देना है। अब ये सर्कल 12 भागों में डिवाइड हो चुका है। अब रोलर स्केल को आप यहाँ पे फिक्स करेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। पूरा ये जो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने बनाया है ना, वहाँ तक आप एक रेखा खींच देंगे। इसी प्रकार से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सारी रेखाएं हम खींच लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने खींचा है इसको हम 12 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक इंक्लाइन रेखा खींचेंगे, उसको हम कुछ 5-5 mm पे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब हमारा ये 12वां पार्ट आ जाएगा, 12वें पार्ट को इस लास्ट वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, रोलर स्केल की सहायता से उसको मैच कर लेंगे। उसके बाद हम सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन प्रोजेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो यहाँ से हम खींचते हुए यहाँ पे प्रोजेक्ट करते जाएंगे। इसी प्रकार से सारे पॉइंट्स हमारे 1 से लेकर 12 तक मिल जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम 1 से सीधी लाइन खींचेंगे और 2 से सीधी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे सीधी सीधी लाइन हम यहाँ पे खींचते हैं। अब हम 1 से ये सेंट्रल लाइन तक एक रेखा मिलाते जाएंगे, केवल सेंटर लाइन तक। इसी प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ तक 12 पॉइंट तक हम पूरे सेंटर लाइन को मैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर C1 C2 से लेकर C12 तक आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो वृत्त की त्रिज्या है उतना नाप के आपको क्या करना है, C1 से इस फर्स्ट वाली लाइन पे आपको कट मारना है कुछ इस तरह से, और C2 से आपको दूसरी वाली लाइन में एक कट मारना है इस तरह से, और तीसरी से आपको कट मारना है।
चौथी से भी आपको कट मारना है, ये पाँचवीं से, छठवीं से, फिर सातवीं से, फिर आठवीं से, फिर नौवीं से, 10वीं, 11वीं, फिर 12वीं। इस तरह से आपको कट मारते जाना है। इस प्रकार से हमारी ये कर्व, इन सारे बिंदुओं को मिलाने पे इस प्रकार का कुछ हमको कर्व प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम पॉइंट कर देंगे P1, जहाँ पे सेकेंड लाइन पे कटा है P2, उसके बाद P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और ये P12। अब आपको एक बिंदु P लेना है। इस बिंदु पे ही हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा व अभिलंब खींचेंगे। ये बिंदु कहीं पे भी वक्र में हो सकता है। इस बिंदु से आप वृत्त की त्रिज्या के बराबर इस सेंटर लाइन पे एक चाप खींचेंगे, जो हम मानते हैं कि ये यहाँ पे कट करेगा, और यहाँ से एक सीधी रेखा हम नीचे वाली लाइन में प्रोजेक्ट कर देंगे। जहाँ पे ये कट करेगा उस पॉइंट को हम N मान लेंगे या M मान लेते हैं। इस M पॉइंट को P पॉइंट से मैच करते हुए आपको एक सीधी रेखा खींच देनी है, जो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। और इसी बिंदु पर आपको 90 डिग्री का टच करते हुए एक रेखा खींचनी है, जो कि इस बिंदु पे टच करे और 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये आपने प्रोटेक्टर को यहाँ रखा और यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल बना दिया, जो P बिंदु से होकर जाता हो, और फिर बाद में इस रेखा को आगे हमने मिला लिया। ये आप ट्राई और स्क्वायर की सहायता से भी बना सकते हैं। यहाँ पास ट्राई रख देंगे और ट्राई रखने के बाद आप इसको इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे इसको खींच सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वक्र होगा वो HB पेंसिल से, मैं यहाँ पास पेन से बनाया हुआ हूँ, आपको इस वक्र को HB पेंसिल से इस नॉर्मल और टेंजेंट को, अभिलंब और स्पर्श रेखा को आपको HB पेंसिल से बनाना है। और ये जो हमने सर्कल बनाया है ये H पेंसिल से, और ये रेखा H पेंसिल से। बाकी सारी लाइंस जितनी भी बनाई हैं हमने वो सब 2H पेंसिल से, यानी सबसे हल्की रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।